हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस ऑन पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बिग बैंग थ्योरी पर। बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी साइंटिस्टिक थ्योरी है जो हमें बताती है कि यूनिवर्स की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, ये कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे बना था। ये सब बिग बैंग थ्योरी में आज हम बात करेंगे। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, करीब करीब 14 अरब साल पहले हमारा जो ब्रह्मांड था वो बहुत ही सघन था। यह एक प्रोटॉन जितना होता है उससे कहीं ज़्यादा छोटा हुआ करता था। यूनिवर्स बनने से पहले सारी एनर्जी एंड फिजिकल एलिमेंट्स एक पॉइंट पर सिमटे हुआ करते थे, और एक पॉइंट पर सिमटे होने के कारण इनके अंदर अंदर ही अंदर प्रेशर बढ़ता गया था, और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अत्यधिक प्रेशर के कारण इसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। और इसी विस्फोट के कारण जो फिज़िकल एलिमेंट्स और एनर्जी सिमटे हुए थे वे स्प्रेड होते चले गए, इनका इन्फ्लेशन होता गया, और इस प्रकार से इस ब्रह्मांड की रचना हुई थी। कहा जाता है कि ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के बाद गैलेक्सीज एंड स्पेस का निर्माण हुआ था, लेकिन अभी भी हमारे माइंड में ये बातें हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, आखिर हमारे ब्रह्मांड की पोजीशन क्या हुआ करती थी। तो अमेरिका के एक फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंस। उनका मानना था कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था। ब्रह्मांड एक परमाणुविक इकाई के रूप में था। उस समय मानवीय समय और स्थान जैसी कोई भी अवधारणा अस्तित्व में थी ही नहीं। जब यह विस्फोट हुआ था उसी समय से फिजिक्स के नियम लागू होने लग गए थे। स्टीफन हॉकिंस कहते थे कि ब्रह्मांड एक सेकंड में 10⁻30 गुना फैल चुका था। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जैसे स्थिर कण बनने लग गए थे। अगले 3 मिनट्स में टेम्परेचर गिरने लग गए थे। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपस में मिलकर के हीलियम एंड हाइड्रोजन जैसी गैसें बनाने लग गए थे। यह विस्फोटक इतना ज़्यादा एनर्जेटिक था कि अभी तक ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है। बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड सघन और गर्म हुआ करता था, लेकिन ब्लास्ट के बाद से यह ठंडा होता गया। कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि यूनिवर्स बनने के बाद ही स्पेस का निर्माण हुआ था और गैलेक्सीज बनने लग गई थीं। प्राइमरी एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, हीलियम व लिथियम के विशालकाय बादल बनने लगे, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये प्राइमरी एलिमेंट्स के बादलों ने स्टार्स एंड गैलेक्सीज का निर्माण करने लग गए। इस प्रकार से पूरे अंतरिक्ष का निर्माण हुआ था। ये तो हमने बात की बिग बैंग थ्योरी के बारे में, लेकिन इस पूरे बिग बैंग थ्योरी से हमें सिर्फ दो ही चीज़ें समझ में आती हैं। पहली, जो यूनिवर्स की सारी गैलेक्सी लगातार हमसे दूर होती जा रही हैं, और दूसरी ये, जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूरी पर हैं उतनी ही दूर होती जा रही हैं।